नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आप कोई भी कस्टम इंडिकेटर अपने MT4 पे कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसके लिए हमें करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वो इंडिकेटर कहीं से डाउनलोड करना होता है। जो भी इंडिकेटर में भी आपके पास है, आपने परचेज किया है या आपने कहीं से डाउनलोड किया है। तो सपोज मान लीजिए जैसे अभी मेरे पास एक लिंक है, बता देता हूँ। मान लो मेरे पास ये लिंक है जहाँ से मेरे को डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लूँगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इंडिकेटर आपका जिप फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। अगर जिप फॉर्मेट में है तो पहले उसको अनजिप करना पड़ेगा। ओके। तो सपोज मान लीजिए आप इसको क्या करेंगे, इस फोल्डर को डाउनलोड कर लेंगे। ये भी सारे इंडिकेटर्स हैं इसमें, आप इनको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप इसको करेंगे डाउनलोड। और देखो ये जो आपका डाउनलोड हुआ है वो जिप फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। देखो इसमें कई सारे इंडिकेटर हैं तो मैं सबको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट एक डाउनलोड किया है। और मैं इसको यहाँ से कट करके पेस्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। और हालांकि मैंने ये पूरा फोल्डर डाउनलोड करके यहाँ रखा हुआ है। ओके। तो जो भी इंडिकेटर्स हैं आपको क्या करना है, डाउनलोड करने हैं। अगर वो जिप फॉर्मेट में है तो उसको पहले अनजिप करना है। जब वो अनजिप हो जाएगा, जैसे देखिए मान लीजिए ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किए। ओके। अब ये इंडिकेटर्स को मेरे को क्या करना है, या तो मैं पूरे फोल्डर को या सिर्फ इंडिकेटर्स को, इनको यहाँ से कॉपी करूँगा। और उसके बाद में मेरे को ये पेस्ट करने होंगे। पेस्ट कहाँ करने होंगे मैं आपको बता। आप जाएंगे फाइल के अंदर, उसके बाद आप जाएंगे ओपन डेटा फोल्डर के अंदर। जब ओपन डेटा फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह से ये फाइल खुल जाएगा, एक फोल्डर खुल जाएगा। इसके बाद आपको जाना है MQL4 में। और उसके बाद आपको जाना है इंडिकेटर्स पे। और इसके बाद आप इन इंडिकेटर्स को आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, फोल्डर भी बना सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप इसको एक्सपर्ट्स में रखना चाहते हैं, मार्केट्स में रखना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको रख लेंगे। तो सपोज मान लीजिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक फ़ोल्डर रखूँगा पूरा, एनर्जी प्रो नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और इसमें पेस्ट कर दूँगा। क्या, बट देखो यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पेस्ट भी करूँगा तो देखोगे आप ये ऑलरेडी है तो कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरे को इसके बाद में क्या करना है, अब मेरे को अपना MT4 एक बार रीस्टार्ट करना है। मेरे को क्लोज करके ओपन करना है। मेरे में ऑलरेडी पहले से ही थे तो मैं क्लोज करके ओपन भी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया था या जो आपके इंडिकेटर का नाम था वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे। आप यहाँ देखोगे एस टाइप करोगे तो आ जाएगा। आप जिस नाम से भी आपका स्टार्ट हो रहा होगा इंडिकेटर वो आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके जो भी उसके अंदर फोल्डर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। देखो जैसे इंडिकेटर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। ये सारे इंडिकेटर्स है उस फोल्डर में। अब आपको क्या करना है, ये वन बाई वन आपको एक चार्ट पे अप्लाई करना। मान लीजिए मैं एक नए चार्ट पे अप्लाई करूँगा इनको। मैंने एक नया चार्ट खोल लिया है, मैं इस पर अब इसको अप्लाई करूँगा। मेरे को क्या करना है, सिंपली पे डबल क्लिक करनी है। और ये आपको जो अलाउ DL कर देना है, मॉडिफिकेशन भी कर देना है। मान लो आप कोई सेटिंग चेंज करके देखना चाहते हैं, आप इनको अलाउ करके, या फिर एक तरीका होता है कि यहाँ से आप इसको ऐसे यहाँ से इसको होल्ड करेंगे और आप यहाँ ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद फिर वही करना है आपको, अलाउ DL, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ सिंगल। ऐसे ही मैं सारे कर सकता हूँ लेकिन अभी मैंने आपको जस्ट करके दिखाया। ओके। आप सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज आपके पास कोई टेम्पलेट है। टेम्पलेट जैसे क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई इंडिकेटर है, मान लो मेरे पास ये इंडिकेटर है और किसी ने क्या किया हुआ है कि उसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करके एक टेम्पलेट बनाई हुई है। टेम्पलेट इन द सेंस मान लो उसने कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन किया है। तो मान लो जैसे कि अभी मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से Ctrl I करूँगा। सॉरी, यहाँ से मैं हटा लेता हूँ इंडिकेटर्स।
अब आपकी जो टेम्पलेट होगी, मान लीजिए मेरे पास कोई टेम्पलेट है, मैं उसको कहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा? कॉपी तो मैं कर लूँगा अगर मेरे पास कोई टेम्पलेट है, पेस्ट कहाँ करनी होगी मेरे को? वो टेम्पलेट्स के अंदर जाना है और मेरे को यहाँ पे वो पेस्ट कर देनी टेम्पलेट। अब उसके बाद आपको चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए देखिए आप यहाँ जाएंगे, जो साइन आपको दिख रहा होगा, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करने के बाद लोड टेम्पलेट्स करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने जो भी टेम्पलेट जिस भी नाम से थी वो आप सर्च कर लेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो मेरी है माई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक ही एक टेम्पलेट है जो मैंने सेव किया है। मैं इसको एक बार ऐसे ओके करता हूँ तो ये टेम्पलेट अपने आप लग जाती है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ये रेड डॉट्स और ये ग्रीन डॉट्स और ये कुछ डॉटेड लाइंस सब हैं। तो मान लीजिए आपने कोई टेम्पलेट्स तो ले ली बट उसका इंडिकेटर आपके पास नहीं है, ओके, तो वो आप इस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी जो भी टेम्पलेट्स के अंदर इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं वो आपके MT4 के अंदर इंडिकेटर वाले फोल्डर में होने चाहिए, तभी वो टेम्पलेट पूरी तरह से अप्लाई हो पाएगी। क्या अगर कभी आप डाउनलोड करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, MT4 इंडिकेटर, तो यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि कुछ इंडिकेटर्स जैसे जिप फॉर्मेट में भी होते हैं। जैसे देखो ये वाला, अगर हम इसको डाउनलोड एज जिप करेंगे तो हमें पहले अनजिप करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इसको इस फॉर्मेट में MQ4 फॉर्मेट में आप इसको करेंगे डाउनलोड, तभी आप इसको सीधे चला पाएंगे। जिप के फॉर्मेट में करेंगे तो पहले इसको अनजिप करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा आपको कैसे यूज करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में बताने के लिए। थैंक यू।